Hello dear student. Next our chapter is sound. Today we are starting. Sound is important chapter. Okay. साउंड जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, हम किस वजह से सुन रहे हैं या साउंड पैदा कैसे होती है, इस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताता रहूँगा, जो आपके हायर क्लासेस के अंदर सबके साथ आते रहेंगे। फर्स्ट टू नो दिस पॉइंट बिफोर यू स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स का पता होना चाहिए। पहला क्या, साउंड इज कोज्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स, कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं करेगा तब तक कोई भी आवाज़ पैदा नहीं होगी। दूसरी बात है, वक्कल कॉर्ड्स आर थिन लिगामेंट्स इनसाइड द वॉइस बॉक्स। जैसे हम बोल रहे हैं, आप अपने गले के ऊपर हाथ रखोगे तो वहाँ पर एक कंपन होगी, ठीक है। तो वहाँ पर जो है लिगामेंट्स जो है वो वॉइस बॉक्स वो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है। उसके बाद है, आवाज़ जो है सबसे ज़्यादा ट्रैवल सॉलिड के अंदर करती है, लिक्विड के अंदर सबसे कम ट्रैवल करती है, और हवा के अंदर जो है उससे भी कम ट्रैवल करती है। स्पीड ऑफ साउंड अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर, हवा के अंदर। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं, साउंड की और इसकी जो स्पीड लगभग सेम होती है, ठीक है, लाइट की। फ्रिक्वेंसी जो होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन की, कितनी बार हमारा जो वाइब्रेशन हुई है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जिसकी वजह से आवाज़ पैदा हुई है। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि ज़्यादा ऊंची आवाज़ और कम आवाज़ कितनी है, ठीक है। द लाउडनेस ऑफ साउंड का मतलब है कि एम्पलीट्यूड कितना है। और श्रिलनेस का मतलब है कि आवाज़ मोटी है या पतली है। और नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब है आवाज़ का ज़्यादा होना, जो हमारे कानों के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, the ringtone of your mobile, the doorbell of your home, the voice of your class teacher, and the noise coming from a classroom without a teacher, your favorite song, and the horn of vehicle are just a few sounds among many from your surrounding. Talking, whispering, shouting, knocking, banging, singing are some the names which different kind of sound, कि हर एक की आवाज़ देखो आपकी क्लास के अंदर सबकी अलग अलग है। तो साउंड इज अ सिमल्टेनियस नेचर विच आर प्रोसेसिव थ्रू आवर ईयर्स, की जो क्या हमारे कानों से सुना जाता है। इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न सम बेसिक अबाउट द साउंड। फर्स्ट इज हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, कि साउंड पैदा कैसे होती है। सो इफ़ यू आस्क टू प्रोड्यूस ए साउंड यू कैन डू इट काउंटलेस नंबर ऑफ वेज, बट to study how it is produced, let us try to perform some simple activities. First activity is given. फर्स्ट एक्टिविटी में क्या दिया गया है कि आपके पास क्या है, जो है जो टेबल है, टेबल के ऊपर जो आप पिन लगा करके एक तार को जो है बांध दीजिए, और तार के साथ थोड़ा सा कंपन करना स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से। तो तार की अलग से आवाज़ आएगी, जैसे गिटार के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद है, अगर आप बोलोगे, बोलते टाइम आप जो है अपने नेक के ऊपर, कि ये वाला जो है आपका जैसे ये वाला हाथ रख रखा है, ऐसे हाथ रखोगे तो आपको कंपन सुनाई देगी वहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड। सो दीज आर दी सम एविडेंस टेलिंग अस दैट साउंड इज कॉज ड्यू टू वाइब्रेटिंग सोर्स, कि मतलब क्या कि कुछ ना कुछ वाइब्रेट हो रहा है तभी जो है आवाज़ पैदा हो रही है। यू हियर enormous variety of sound in your surrounding, chirping of birds, sound of a working fan, a cooler or an AC, a running vehicle, bumping ball, playing children. Variety of songs and musics are some of the example. In all these example there are something or the other that vibrates to produce sound. Let us consider some musical instrument, try to find out how do they cause sound. तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता चली है कि जब तक वाइब्रेशन नहीं होगी तब तक आवाज़ पैदा नहीं होगी। आवाज़ साउंड ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस, ठीक है। अलग अलग म्यूजिक सिस्टम कैसे कवर करता है, उसके अंदर भी जो है वाइब्रेशन होती है हर बार, तो उस वजह से उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स बेटा, हैव गुड डे।